बरेली कभी भी इल्म से खाली नहीं रहा है। हम तो अपनी तबाई उम्र को पहुंच चुके हैं, मगर बरेली का मुस्तकबिल अब एहसन रजा है, बरेली का मुस्तकबिल असद रजा है, बरेली का मुस्तकबिल इमरान रजा समनानी है, बरेली का मुस्तकबिल फैज रजा है, बरेली का मुस्तकबिल अरसलान रजा है। अब अगर कोई जवाब देगा तो अल्लाह तबारक व तआला औलादी आला हजरत ने इनमें से किसी को तैयार फरमाएगा और इल्म लदुन्नी अता फरमाएगा। बरेली ने कल भी क़यादत की है मुसलमानों की और आज भी क़यादत कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक बरेली से इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला जरूर किसी न किसी को तैयार फरमाएगा। जो इल्म पर परवान चढ़ जाता है तो वो अगर ये चाहे कि हम कुरान में तलाश करें कि हमारा माद्दे तारीख़ विलादत क्या है, तो तुम्हारा माद्दे तारीख़ विलादत कुरान में मौजूद है, वो तुम्हें मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी इल्म पर परवान चढ़ जाए और वो अपना माद्दे तारीख़ विलादत कुरान से निकालना चाहे तो वो कुरान में मिल जाएगा, इसलिए कि तुम्हारा माद्दे तारीख़ विलादत कुरान में है। और कुरान में सिर्फ माद्दे तारीख़ विलादत ही नहीं, कुरान में सब कुछ है। जो कुछ तुम कुरान में तलाश करोगे वो तुम्हें कुरान में मिल जाएगा। बेशक, बेशक। तो आला हजरत ने भी अपना माद्दे तारीख़ विलादत कुरान से तलाश किया। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने वालिद से नहीं पूछा, वालिदा से नहीं पूछा, कुरान से पूछा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि मेरी विलादत कब हुई थी, मैं पैदा कब हुआ था। तो आला हजरत को आला हजरत का माद्दे तारीख़ विलादत कुरान में मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मिला? उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सुभान अल्लाह, वाह। अल्फाज जोड़ लीजिए, जो इसके आदाद हैं वही आला हजरत फाजिल बरेलवी का माद्दे तारीख़ विलादत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूं कि कुरान में सब कुछ है। कुरान में जो तुम तलाश करोगे वो कुरान में तुमको मिल जाएगा। बेशक। ये उलमा जामे नूरिया के ये इल्म पर परवान चढ़ गए, ये तलाश करे मिल जाएगा। और जिन तोलबा को ये अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर इल्म पर परवान चढ़ा रहे हैं, अगर वो तोलबा चाहें तो उनको भी मिल जाएगा। बेशक, सब कुछ है। बेशक। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें कमाल क्या है। आला हजरत ने तलाश किया तो इसमें आला हजरत ही का क्या कमाल है, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, कमाल तो ये है कि अपने इंतकाल की तारीख, अपने विसाल की तारीख, अपने दुनिया से रुखसत होने की तारीख कुरान से निकाल कर दिखाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुरान में है। तुम्हारा इंतकाल कब होगा कुरान में है। जो इल्म पर परवान चढ़ जाए कुरान में अगर तलाश करे उसको मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, ये कमाल भी अगर किसी को हासिल है तो मेरे इमाम अहमद रजा को ये कमाल हासिल है। क्या आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब चाहा कि मैं देखूं कि मेरा इंतकाल कब होगा तो किसी काहिन के पास नहीं गए, किसी नुजूबी के पास नहीं गए, गए तो कहां गए? कुरान के पास गए, कुरान खोला, कुरान में तलाश किया कि मेरा इंतकाल कब होगा, मेरा विसाल कब होगा, मैं दुनिया से रुखसत कब होऊंगा। कुरान में मिल गया। वो युताफु अलैहिम बिआनियत मिन फिद्दतिन व अकवाब। क्या बात है। इस आयत मुबारका के सुभान अल्लाह आप आदाद जोड़ लीजिए तो जो इस आयत करीमा के आदाद हैं वही आला हजरत का माद्दे तारीख़ विसाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों, ये मदारिस इस्लामिया का कमाल है कि अपने तुलबा को वो इल्म पर परवान चढ़ा रहे हैं। और ये जामिया नूरिया जो मेरे अम्मे मोहतरम हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के ज़ेरे निगरानी इमरान मियाँ समनानी के देख रेख में ये असातिज़ा अपने तलबा को
इल्म पर परवान चढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दीन सुन्नियत की और मसल की आला हजरत की तरवीज इशाअत का अजीम किला बना दे। आमीन अल्लाह। और यहाँ से दीन सुन्नियत की आबियारी होती रहे। आमीन आमीन अल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक वो दौर था कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के इशारे पर, ब्रिटिश के इशारे पर, ब्रिटिश ने एक नया मजहब बनाया जी, एक नया अकायद लोगों को पेश किए। तो उस नए मजहब का मुकाबला अगर किसी ने किया तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने किया। जिंदाबाद। वाह। जब कहा गया कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, जब ये अकीदा बातिल दिया गया अंग्रेजों के इशारे पर, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस अकीदा बातिल के मुकाबले में कोई नया अकीदा पेश नहीं किया था, बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए थे। जो अकीदा सिद्दीक अकबर का था, जो अकीदा फारूक आजम का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा मौला अली का था, जो अकीदा गौसे आजम का था, जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो अकीदा शाह बरकतुल्लाह का था, अब वो अकीदा लेकर बरेली की धरती से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने ये पैगाम दिया था कि खुदा की कसम हम ये कहते हैं कि नमाज नाम है ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का। वाह, जिंदाबाद। बेशक। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर अंग्रेजों ने अपने पिट्ठुओं के जरिए एक अकीदा कौम को और दिलवाया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जवाब बरेली से इमाम अहमद रजा ने दिया और मुस्तफा जान रहमत के हयातुन नबी होने पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए कि आज तक दुनियाए बदअकीदगियत तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल और बराहीन का वो कोई जवाब नहीं दे पा रही है। बेशक। इल्मे गैब का इनकार किया गया, हाजिर और नाजिर होने का इनकार किया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त बड़ी बड़ी खानकाहें मौजूद थी, बड़े बड़े मदारिस मौजूद थे, मगर उस वक्त किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब चुप। इल्मे गैब का इनकार जवाब बरेली से इमाम अहमद रजा ने दिया। तो मेरे जहन में यह ख्याल पैदा होता है कि इन अदियाने बातला, फिरकाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा और बागियाने रसूल, ये जितने भी ये गुस्ताख फिरके हैं, इनके बड़े से बड़े आलिम का जवाब देने के लिए हमारे छोटे से छोटे मदरसे का छोटे से छोटा तालिब इल्म काफी हुआ करता है। हक है। तो उस वक्त आला हजरत के वालिद हयात थे जी। तो आला हजरत के वालिद ने जवाब क्यों नहीं दिया? जी। अब अगर मैं ये कहूं कि फला खानकाह ने जवाब क्यों नहीं दिया, फला मदरसे के शेखुल हदीस ने जवाब क्यों नहीं दिया, तो लोग कहेंगे तौसीफ रजा पागल हो गया है, ये हमारी खानकाह के मुर्शिद आला पर एतराज करता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आला हजरत के पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना शाह आले रसूल, जिनसे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इक्तिसाब फैज़ फरमाया है और जिनके मुरीद हैं वो भी तो हयात थे, उन्होंने जवाब दिया होता। जी। आला हजरत के दादा भी हयात थे, हजरत रजा अली खां, उन्होंने जवाब दिया होता, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोचता हूं क्या ये जवाब देना नहीं जानते थे? मैं कहना चाहता हूं ये जवाब तो देना जानते थे, मगर जवाब देते भी कैसे? इन अदियाने बातला का जवाब देना अल्लाह ने अहमद रजा के हिस्से में रखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुर्से रज़बी सरकार तौसीफे मिल्लत जिंदाबाद। आला हजरत ने जवाब दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश ने जो एक मजहब दिया था, उस
बद मजहब का मुकाबला बरेली से इमाम अहमद रजा ने किया था, तो अमेरिका पीछे कब रह जाता? ये ट्रम्प साहब कब पीछे रह जाते? जी तो अब अमेरिका से भी एक नया मजहब चलाया जा रहा है जी। एक नया मजहब अमेरिका से ईजाद किया जा रहा है, जो अरब की मार्फत वो एक नया मजहब इब्राहिमी फेथ दीन इब्राहिम लाया जा रहा है। इसराइल को बचाने के लिए, यहूदियत को बचाने के लिए ये अकीदा दिया जा रहा है कि देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तुम भी मानते हो और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये भी मानते हैं जी। ये यहूदी भी उनको मानते हैं, ये मुसलमान भी उनको मानते हैं। हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत याकूब की औलादों में ये यहूदी हैं और हजरत इस्माइल की औलादों में ये मुसलमान हैं। तो ये चचेरे तेरे भाइयों का झगड़ा है, ये चचेरे तेरे भाइयों का झगड़ा है। तो तुम झगड़ते क्यों हो? एक ही बाप की औलाद हो, तो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाओ। ये एक नया मजहब अमेरिका से चलाया जा रहा है, जिसको अरब कंट्रीज ने मंजूर भी कर लिया है, मगर अभी सऊदी अरब तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब बरेली से इसका जवाब कौन देगा? हम तो अपनी उम्र तबाही पे पहुंच गए, हम सब अपनी उम्र तबाही को पहुंच गए। अब इस नए मजहब का जवाब कौन देगा? अब ये जो अमेरिका से नया मजहब इजाद किया जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बरेली कभी भी इल्म से खाली नहीं रहा है। हम तो अपनी तबाही उम्र को पहुंच चुके हैं, मगर बरेली का मुस्तकबिल अब एहसन रजा है, बरेली का मुस्तकबिल असद रजा है, बरेली का मुस्तकबिल इमरान रजा समनानी है, बरेली का मुस्तकबिल फैज रजा है, बरेली का मुस्तकबिल अरसलान रजा है। अब अगर कोई जवाब दे तो अल्लाह तबारक व तआला औलादी आला हजरत इनमें से किसी को तैयार फरमाएगा और इल्म लदुन्नी अता फरमाएगा। बरेली ने कल भी क़यादत की है मुसलमानों की और आज भी क़यादत कर रहे हैं, और सुबह क़यामत तक बरेली से इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला जरूर किसी न किसी को तैयार फरमाएगा। मैं तुझे तकरीर करने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था। मेरे चचा हजरत मौलाना मन्नान रजा खान साहब का हुक्म हुआ कि आपको आना है, तो मैंने सोचा ये कि कुछ पैगाम जो बरेली से हमेशा दिए जाते रहे हैं मसलक के अहले सुन्नत व जमात की तरक्की के लिए और मुसलमानों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, तो मजहबी व मसलकी और मुल्की व कौमी जिंदगी संवारने वाला एक मौसर पैगाम जो मैं बरेली शरीफ से आला हजरत फाजिल बरेलवी के उर्स मुबारक के मौके पर पेश करना चाहता हूँ। मजहबी व मसलकी तालीम और बेदारी ये मजहब अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत पर सख्ती से कायम रहें और बद मजहबों से रिश्ते नाते हरगिज न जोड़ें। इसके साथ ही मयारी तालीम तक रसाई में इजाफा करें, जिसमें जदीद और मजहबी तालीम दोनों शामिल हैं, ताकि मुसलमान खुद कफील मजबूत और बाशऊर बन सकें। नंबर 2, समाजी इत्तेहाद के ताल्लुक से समाजी तफरीक को कम करें और जामे पॉलिसियों को फ़रोग़ दें, ताकि तालीम तमाम कम्युनिटीज़ के दरमियान बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और ताअवुन में इजाफा हो सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी। नारे तकबीर। आप लोग बैठिए और मेंबर वाले भी बैठ जाएं। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला आ गए हैं, हजरत का पैगाम सुने, बहुत कीमती बातें। जी बैठ जाएं। मेंबर शरीफ वाले भी तशरीफ रखें। मुकालमा और क़यादत के ताल्लुक से मुस्लिम समाज के अंदर मुस्बत क़यादत की हौसला अफजाई करें और पुरतशद्दुद गुमराह कुन नज़रियात को तोड़ने के लिए खुले मुकालमे की
फिजा को कायम करें, मुत्तहिद और अच्छे बने, 5 वक्त की नमाजें पढ़ें। जिस तरह रमजान में मसाजिद आपसे भरी होती हैं, इसी तरह हर नमाज के लिए इकट्ठे जाएं, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए अमल करें। अल्लाह और रसूल राजी तो सब राजी हैं। जब आप वक्त पर नमाज पढ़ने लगेंगे तो आप मुत्तहिद भी रहेंगे और नेक भी बन जाएंगे। नमाज आपको हर बुराई से बचाती है। नंबर 5, हम आहंगी पैदा करने और मुल्की मफाद के लिए सभी अहले वतन मुत्तहिद रहें। अहले सुन्नत बदअकीदों से हरगिज इत्तेहाद ना करें, फजूल बातों और गंदी सियासत से गुरेज करें, परहेज करें। नंबर 6, दीन दुनिया की तालीम खुद भी हासिल करें और दूसरों को भी सिखाएं। इस्लाम के दिए गए पैगामात पर सख्ती से अमल करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने मसाइल को कोर्ट पर कचहरियों पर तो वैसे ही बहुत लोड होता है। कोर्ट और कचहरियों को लोड से बचाने के लिए अपने मसाइल को कोर्ट कचहरियों में ले जाने के बजाय शरीयत की रोशनी में हल करें। आपको दायमी सुकून मिलेगा। आपस में बाहमी मसाइल के हल के लिए मुहिम शुरू करें। नंबर 8, गरीबों और लाचारों का सहारा बने। अपने शहरों और मोहल्लों में ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी के लिए मुहिम शुरू करें। महंगे जहेज के बगैर शादियों पर जोर दें और सादगी से निकाह करें। हिंदुस्तानी आईन का तहफ़्फ़ुज़ करें। जिस तरह शरीयत के रास्ते पर चलने से जिंदगी की मुश्किलात दूर होती हैं, इसी तरह मुल्क के आईन ने हम सब को हुकूक व ज़वाबित दिए हैं। मुल्क की तरक्की के लिए उन पर अमल करें। सोशल मीडिया को नंबर 10, सोशल मीडिया को ज़रूरत और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी चीज़ों और गलत पोस्टों को नज़रअंदाज करें और डिलीट करें। मसाइल का सबब भी बन सकता है, इसीलिए इसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करें। नंबर 11, कारोबार करें। अपने काम में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आगे बढ़ें। दस्तकारी, खेती बाड़ी, दुकानदारी वगैरह के अलावा बच्चों को आला तालीम के लिए भेजें ताकि वो भी मुल्क की खिदमत में हिस्सा लें। आला हजरत की लिखी हुई किताब तदबीर फलाह नजात पढ़ें और आला हजरत के 2 नुकाती प्रोग्राम को अपने माशरे में नाफिज करें। छोटे बड़े कारोबार से जुड़ें। मुल्क में जो शिद्दत, नंबर 12, मुल्क में जो शिद्दत पसंद अनासिर मुसलमानों के मकामात मुकद्दसा खासकर फतेहपुर की तरह मज़ारात और मसाजिद को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सेकुलर और संजीदा मिजाज हिंदुओं को साथ लेकर कानूनी कार्रवाई करें। खुद से कानून हरगिज अपने हाथों में ना लें। नंबर 13, मजहब के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए मुकामी प्रशासन और हुकूमत के कारिंदों से वफ्द के साथ मिलें और सुनवाई ना हो तो कोर्ट का सहारा लें। नंबर 14, आपसी सौहार्द कायम करने के लिए सभी खानकाहें अपने अपने इलाकों में हिंदू मुस्लिम कमेटियां बनाएं। एक दूसरे की मजहबी रस्मों में शामिल हुए बगैर शरीयतों मसलक के दायरे में रहकर नफरतों के खात्मे के लिए कोशिशें करें और आपसी भेदभाव को खत्म करें। नंबर 15, उर्स आला हजरत में आने वाले सभी हजरात यहाँ से आला हजरत की कम अज कम एक छोटी या बड़ी किताब खरीद कर जरूर लेकर जाएं। अगर उर्दू ना भी पढ़ पाते हो तब भी घर में रखने या अपने यहाँ की मस्जिद में रखने के लिए जरूर इसको लेकर जाएं। ये मैंने 15 निकाती प्रोग्राम पेश किए हैं। क्या आप हजरात इन मेरे मुतालबात और इन पैगामात पर
अगर राजी हैं तो हाथ आकर हमें बताओ कि हम तमाम अहले सुन्नत व जमात एक हैं, एक रहेंगे और एक रहकर दीन और सुन्नियत की तरक्की बका और मसलक अहले सुन्नत की तरक्की बका और मसलक आला हजरत की तरक्की बका के लिए हम एक रहेंगे और नेक रहेंगे और इस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह। तबारक व तआला इस इदारे को दीन और सुन्नियत की हिफाजत का अजीम किला बनाए और यहाँ से दीन और सुन्नियत की आबियारी होती रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।